जय हिंद दोस्तों। तो क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम के चैप्टर में प्रश्नावली 10.3 के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले अभी हम जो है कल ही प्रश्नावली 10.2 को जो है खत्म कर दिए। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे दो सदिश थे, उनको हम जोड़ रहे थे और घटा भी रहे थे। कहने का मतलब हम सदिशों का क्या कर रहे थे, योगफल कर रहे थे। तो और भी बातें हमने उसमें जाना था, सदिशों का परिमाण भी निकालना उसमें सीख लिया था। और जो है सदिशों की दिशा में एकांक सदिश भी निकालना सीख लिया था, यानी कि मात्रक सदिश क्या होता है इसको भी हमने इसके पहले लेक्चर में हमने जान लिया था। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, तो आज हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 में दो सदिशों के गुणनफल के बारे में। दो सदिशों का गुणनफल किस तरह से होता है, इस बात को हमें जानना है। तो देखिए, आपके दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से होता है। एक तो जो है अदिश तरीका होता है, दूसरा जो है सदिश तरीका होता है। पहला क्या है, अदिश तरीका, और दूसरा क्या है, सदिश तरीका। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर हमें अदिश तरीका जानना है, तो हम जो है प्रश्नावली 10.3 में जानेंगे। और अगर हमें सदिश तरीका जानना है तो इसके बाद के चैप्टर में हम जो है सीखेंगे, यानी कि हम प्रश्नावली 10.4 में सीखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन किस तरह से होगा। तो बात यहाँ पर यह है कि दो सदिशों का अदिश गुणन किस तरह से होगा, तो उसके लिए आप जो है देखिए अदिश गुणन को जो है डॉट से दिखाते हैं, यानी कि टुकली से दिखाते हैं, एक बिंदी से, इस तरह से। ऐसे आप एक बिंदी रख दीजिए, यही जो है क्या है, अदिश गुणन है। तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। अगर इस अदिश गुणन को आप दो सदिशों के बीच में लगा देते हैं, जैसे वेक्टर ए है, ये आपका पहला सदिश है, इसके बीच में आप डॉट लगा दीजिए, यानी कि अदिश गुणन लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर वेक्टर बी लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, दो सदिशों के बीच में अदिश गुणन है, यानी कि दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणन है। तो आप जानिए कि अदिश गुणन क्या होता है, तो उसे हम जो है दो सदिशों के बीच में किस तरह से लगाते हैं। तो अब हम जो है बात करते हैं कुछ फार्मूले के बारे में, इसको हम बता देंगे। तो फार्मूला क्या है, देखिए, यानी कि सूत्र क्या है आपका इस चैप्टर में प्रश्नावली 10.3 में। फॉर्मूला, तो पहला फार्मूला आपका है कि जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, या फिर इस मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला फार्मूला है। तो अगर आपको वेक्टर ए का परिमाण पता है और यहाँ पर आप रख दीजिए, और फिर वेक्टर बी का परिमाण पता है और यहाँ पर लाकर आप रख दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर थीटा का मान पता है तो यहाँ पर आप लाकर रख दीजिए। तो बात यहाँ पर है कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका क्या है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम यहाँ पर लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक वास्तविक संख्या होती है। पहली बात, इसको स्टार में डालो।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या आपके वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ जो है सम्मिश्र संख्या को छोड़ दीजिए और जो भी आपके दिमाग में जितने भी संख्या आए सिर्फ सम्मिश्र संख्या को छोड़कर वो सभी जो है वास्तविक संख्या है। तो आपके सम्मिश्र संख्या क्या होते हैं? तो आपके सम्मिश्र संख्या जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे ए बी प्लस आई बी, इस तरह से जब कोई होगा तो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वास्तविक संख्या है, बी वास्तविक संख्या है, आई क्या है, आई काल्पनिक संख्या है, आई काल्पनिक संख्या है। तो इसे आई को जो है हम आयोटा पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका यह जो है सम्मिश्र संख्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हैं आप सम्मिश्र संख्या का, तो जैसे 2 + 3i जो सम्मिश्र संख्या का एग्जाम्पल है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए ज़्यादा हम तामझाम ना करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए किस तरह से निकलेगा? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आपका यानी कि वेक्टर ए का परिमाण किस तरह से निकलेगा? तो वेक्टर ए का परिमाण तो सदिश ए से आप जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल सकते हैं और सदिश बी से मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी कि इस वेक्टर बी का परिमाण निकाल सकते हैं। और थीटा कहाँ से निकलेगा? दोनों सदिशों यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, तो वहाँ से आपको जो है यहाँ पर थीटा भी मिल जाएगा। थीटा आपका क्या है? दोनों सदिशों यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। जैसे आपका यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ से आपको थीटा यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा? तो आप जो है वेक्टर ए का परिमाण यहाँ पर लाकर रख देंगे और फिर यहाँ पर वेक्टर बी का परिमाण लाकर रख देंगे और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण यानी कि थीटा का मान यहाँ पर आप रख देंगे। तो सारी यानी कि वेक्टर ए का परिमाण हो गया, वेक्टर बी का भी परिमाण हो गया और थीटा का मान यहाँ पर आप रख देंगे, तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप? तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता होना चाहिए और वेक्टर ए का परिमाण पता होना चाहिए, वेक्टर बी का परिमाण पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला तब इस तरह से हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, ये जो है ए बी है आपका, ए बी इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस के साथ में क्या है, कॉस थीटा के साथ में ए बी जो है हमारा गुणे में है। तो इसको अगर हम गुणे में तो इसको भेजेंगे इधर में आ जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। ए बी आप जान ही रहे हैं क्या है, ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है और बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है। इस तरह से आप जो है दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा को रोक रहे हैं तो थीटा बराबर कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फिर बटे ए बी, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान पता चल जाएगा आपको। तो इसको भी आप जान गए। और बातें जानते हैं, और बातें ये हैं जैसे आपका जो है यहाँ पर अगर थीटा का मान 90 अंश है, यानी कहने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या है? लंब है। तो जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर जो है लंब है, यानी कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंब हैं, तो क्या होगा कि उनके बीच का कोण कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा, यानी कि थीटा बराबर हमारा क्या बनेगा? यानी कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, तो जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है तो हमारा क्या होगा? इसको मान लीजिए हमारा दूसरा पॉइंट या था या मान लीजिए तीसरा पॉइंट है, यानी कि वेक्टर ए जो है लंब है वेक्टर बी पर। तो जब लंब है तो कहने का मतलब हमारा थीटा बराबर कितना बनेगा? 90 अंश।
तो इस फार्मूले से देखिए, पहले वाले फार्मूले से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर माड ऑफ वेक्टर ए ऐसे ही रहेगा, फिर माड ऑफ वेक्टर बी, फिर इसके बाद कॉस लिखिए, इसके बाद यहाँ पर थीटा का मान आपको कितना है 90 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश रख दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस 90 अंश का मान जो होता है 0 होता है, तो कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो है, अगर आपके दो सदिश लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, बस यही बात है। जब आपके दो सदिश लंबवत रहेंगे, यानी कहने का मतलब तो उनके बीच जो है कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 अंश बनेगा। तो जब 90 अंश बनेगा तो आप यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो हमारा जो चौथा पॉइंट यह है, वेक्टर ए जैसे हमारा ऐसे है, ठीक है, इसी पर जो है हम वेक्टर बी को भी रख दें, वेक्टर बी को भी रख दें, तो कहने का मतलब जिस पर वेक्टर है उसी पर ही जो है वेक्टर बी है। यानी कहने का मतलब इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 अंश बन रहा है। वो एक दूसरे पर क्या है, संरेख है, एक दूसरे पर क्या है, संरेख है। तो वो एक दूसरे पर क्या है, संरेख है। तो उनके बीच कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश। तो जब थीटा बराबर 0 अंश बनेगा, तो हम इस फार्मूले से जो है देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है पहला वाला फार्मूला है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान जो होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी। इसको आप जानते हैं कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। यानी कहने का मतलब जब आपके दो सदिशों के बीच का कोण 0 अंश रहेगा, यानी कि थीटा बराबर 0 अंश है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर ए के परिमाण के और वेक्टर बी के परिमाण के बराबर होगा। इस तरह से हो गया चौथा पॉइंट। तो इसको हटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका थीटा बराबर 180 अंश है, यानी कि पाई है, तो थीटा बराबर जब पाई होगा, तो यानी कि हम उस फार्मूले से देखेंगे, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो है ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पर कॉस रहेगा, फिर थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, पाई रखेंगे। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो कॉस 180, यानी कि इससे पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होगा। तो कॉस 180 अंश का मान कितना होगा, तो कॉस 180 अंश का मान जो होगा वह -1 होगा। तो ए बी गुणे -1, तो यानी कि माइनस ए बी हो जाएगा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। तो जब दो सदिश के बीच का कोण यानी कि थीटा बराबर 180 अंश होगा, यानी कि पाई होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा के फार्मूले से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस पाई, एक बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी गुणे -1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -ab, यानी कि अब ए बी को जान लेना, परिमाण है, यानी वेक्टर ए का परिमाण है और ये वेक्टर बी का परिमाण है। तो ये भी आप जान गए, यानी कि हमारा क्या था, 5वां पॉइंट था। तो अब हम जो है आगे जानते हैं 6वें पॉइंट को। 6वां पॉइंट हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। तो देखिए, अगर आपका आई कैप डॉट जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप है, तो यह जो है आपका बराबर होगा किसके, 0। अगर आई कैप डॉट जे कैप बराबर होता है 0, फिर इसी तरह से जो है आपका जे कैप डॉट के कैप ए भी बराबर होता है 0, और आपका के कैप डॉट आई कैप ए होगा 0। यानी कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप बराबर होगा जे कैप डॉट के कैप बराबर
के कैप डॉट आई कैप बराबर पूरा क्या होगा 0। तो इसको भी आप जो है याद रखिए। फिर सातवां पॉइंट यह है कि अगर आपका आई कैप डॉट आई कैप है तो वह 1 होगा। फिर इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप है तो वह भी 1 होगा। अगर के कैप डॉट के कैप है तो वह भी 1 होगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप फिर बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1। ये भी आप जो है याद रखिए, काम आएगा। तो ये भी हो गया। अब हम जो है आगे बात करते हैं। तो 8वां पॉइंट यह है कि आपके दो सदिश इस तरह से हैं। 8वां पॉइंट जो है यह है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से है, तो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो आपके दोनों सदिश हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो उसको आप जो है पलट करके लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इसको हम जो है क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो जो है हमारा अदिश गुणन होता है, सदिशों का अदिश गुणन वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हम जो है इसको हटाते हैं और आगे बात करते हैं। तब जो है अगला बात यह है, 9वां बात यह है कि आपके दो सदिश इस तरह से हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, इस तरह यहाँ पर प्लस है। तो वेक्टर ए डॉट है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ए जो है बराबर होगा आपके क्या, ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर बी पर जो है अदिश गुणन हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसका कहने का मतलब है कि जो है हमारा सदिश होता है वह क्या करता है, वितरण नियम का पालन करता है। क्या करता है, यहाँ पर लिख दो, सदिशों का अदिश गुणन फल का योगफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। तो इस तरह से हमारा 9वां हो गया। तो हमारा लास्ट जो है, तो हमारा लास्ट यह है कि जैसे हमारे पास एक सदिश है वेक्टर ए, तो मान लेते हैं A1 आई कैप है, फिर A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और फिर वेक्टर बी हमारा है बराबर क्या है B1 आई कैप और फिर B2 जे कैप प्लस और B3 के कैप। इस तरह से है हमारे दो सदिश इस तरह से है। तो इन दोनों सदिशों का अगर हम अदिश गुणन निकालते हैं कब, जब हमें दो सदिशों के बीच का कोण नहीं दिया हुआ रहता है तब के लिए। जैसे तो अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा कि हम जो है वेक्टर ए का मान यहाँ पर रखेंगे, वेक्टर ए का मान इतना है, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। जब दो सदिशों के बीच का कोण नहीं दिया रहेगा तो हम जो है इस तरह से करेंगे। तो हम जो है वेक्टर ए का मान यहाँ पर रख दिए, फिर यहाँ पर डॉट है तो डॉट लगाइए, फिर वेक्टर बी का मान कितना दिया है यहाँ पर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, इस तरह से। तो देखिए अब इसके बाद आप जो है इस A1 आई कैप को इस पूरे में गुणा करिए जो है, फिर इसके बाद इस A2 आई जे कैप को फिर इसमें पूरा गुणा करिए, फिर A3 के कैप को इसमें पूरा जो है गुणा करिए। तो आपका क्या होगा A1 B1 आई कैप हो जाएगा। फिर इस A1 को इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा,
A1 B2 I कैप J कैप। फिर इस जो है इस A1 I कैप को इस B3 K कैप में गुणा करिए तो आपका क्या होगा, तो A1 B3 इसके बाद I कैप K कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर इस A2 J कैप को इस पूरे में गुणा करिए तो आपका क्या होगा, A2 B1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर J कैप I कैप है, फिर इसके बाद प्लस लगाइए यहाँ पर, फिर A2 J कैप को इसमें गुणा करिए तो आपका क्या होगा, A2 B2 J कैप हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुणा करिए तो A2 B3 J कैप K कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद इस A3 K कैप को इस पूरे में गुणा करिए तो आपका क्या हो जाएगा, A3 B1 K कैप I कैप। फिर इसके बाद जो है इसको इसमें गुणा करिए, आपका क्या होगा, A3 B2 K कैप J कैप। फिर इसमें गुणा करिए A3 K कैप को B3 K कैप में तो आपका क्या होगा, A3 K कैप A3 B3 इसके बाद K कैप K कैप। अब यहाँ पर देखिए आपने अभी जो है पढ़ा कि I कैप आपका क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, लेकिन आपने I कैप J कैप क्या पढ़ा, 0 पढ़ा। इसी तरह से I कैप K कैप आपने क्या पढ़ा, 0 पढ़ा। इसी तरह से जो है J कैप I कैप आपका क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से यहाँ पर जो है J कैप आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर J कैप K कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से K कैप I कैप आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर K कैप टू J कैप 0 हो जाएगा। K कैप डॉट K कैप जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको डॉट पढ़ते हैं तो आपका क्या बचेगा, A वाला 0 हो गया, A0 हो गया, A0 हो गया, A0 हो गया, A नहीं हुआ, A वाला 0 हो गया, A वाला 0 हो गया, A0 हो गया। तो आपका बचा क्या, A1 B1 प्लस इसका तो मान 1 हो जाएगा ना, तो A1 B1 बचा। फिर क्या बचा, A2 B2 बचा प्लस A3 B3 बचा। यानी कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B आपका है इसके भी बराबर होता है। यानी कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इसके भी बराबर होता है क्या, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसके बराबर होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है आपके सारे जो है फार्मूले हो गए। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में जो है सवाल के साथ।